एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट में लिख कर कह रहे हैं कि हमने कोई भी 300 बिलियन डॉलर ईरान को नहीं दिए, ये सब झूठ है। लेकिन दूसरी तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो सीधा मुंह पर तमाचा मार रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ये लिख अपनी पोस्ट में लिख कर कहते हैं कि ये 300 बिलियन डॉलर गल्फ कंट्रीज ईरान को देंगी, और दूसरी तरफ से रिटर्न रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एडवांस में 12 बिलियन डॉलर ईरान को दिए जाएंगे। और इजराइल और इस डील के होते ही इजराइल का शेयर मार्केट नीचे गिरने पर शुरू हो चुका है। आखिर ये क्या नौटंकी चल रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया से ये सच्चाई छुपा रहे हैं या फिर इस दुनिया को उल्लू बना रहे हैं? क्या सच्चाई है? सारी चीज़ें हम डिटेल से जानते हैं। ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिए कुछ मिनट्स तक। वाइस प्रेसिडेंट की रिपोर्ट सुनिए। ईरान पर बात करते हुए जेडी वेंस ने कहा है कि हम गुल्फ देशों के द्वारा ईरान की रीबिल्डिंग प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब ईरान ज़रूरी वादे करेगा। अगर ईरान एक नॉर्मल देश की तरह बिहेव करता है, अपने देश को इन्वेस्टमेंट के लिए बताता है, तो गुल्फ के अरब देश वहां इन्वेस्ट करने का फैसला कर सकते हैं। उस पैसे में एक भी पैसा अमेरिका का नहीं होगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जेडी वेंस ने 300 बिलियन डॉलर गुल्फ देशों पर क्यों डाल दिया, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जेडी वेंस ने गुल्फ देशों पर ये 300 बिलियन डॉलर का बोझ इसलिए डाल दिया कि असल में अमेरिका को ये डर बैठ गया है। असल में सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डर बैठ गया है। डर इस बात का बैठ गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से ये कह देते हैं कि हमने 300 बिलियन डॉलर ईरान को दिए, जो ईरान ये कह रहा है कि ये हमारा कॉम्पनसेशन है, ये हमारा मुआवजा है, यानी जो अमेरिका ने हमारा नुकसान किया है ये उस बात का पैसा है, जो 300 बिलियन डॉलर की बात इस वक्त चल रही है। लेकिन जेडी वेंस अपनी रिपोर्ट्स में कहते हैं कि इस 300 बिलियन डॉलर में एक पैसा अमेरिका का नहीं होगा। सब पैसे जो है वो गुल्फ देश देंगे, जैसे यूएई, सऊदी, बहुत सारे देश गुल्फ जो हैं वो ये कंपनसेशन देंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, जबकि जंग और युद्ध कॉन्फ्लिक्ट जो था अमेरिका के साथ था। देखिए, इसमें बात यह है कि अमेरिका अपनी इमेज को किसी भी तरह बचाना चाहता है। अगर अगर डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह देते हैं कि हमसे ईरान ने 300 बिलियन डॉलर लिए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की इमेज ख़राब हो सकती है उसी की कंट्रीज़ में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत सारा प्रेशर इस वक्त लोगों की तरफ से दिया गया है कि आप 300 बिलियन डॉलर ईरान को दे रहे हैं। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कहता है तो ये तो सीधी उसकी हार हो गई। इसमें सबसे बड़ा रीज़न है अपनी इमेज को लेकर। अब ओपनली ये दावा किया जा रहा है कि गुल्फ देश ईरान को ये कंपनसेशन देंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को ये 300 बिलियन डॉलर ईरान को देने पड़े। अब दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपोर्ट्स आती है उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके ये लिखा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन न बनाने पर राज़ी हो गया है। साथ ही ये खबर भी है कि अमेरिका ईरान को 300 बिलियन डॉलर दे रहा है। ये डेमोक्रेटली द्वारा फैलाई गई झूठी खबर है, फेक न्यूज़ है, ये पूरी तरह से झूठ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जो खबर फैलाई जा रही है 300 बिलियन डॉलर अमेरिका ईरान को दे रहा है, ये ओपनली झूठी खबर है, ये ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप इस बात को अचानक क्यों मुकर रहे हैं? मतलब पहले तो ट्रंप मान रहे थे कि हम 300 बिलियन डॉलर देंगे, लेकिन अभी के टाइम पर ट्रंप इस बात से मना क्यों कर रहे हैं? देखिए, यही वही बात हो गई ना मिड टर्म इलेक्शन को लेकर। ट्रंप ने अगर अपने इलेक्शन को जीतना है तो उसे इस वक्त ऐसी ऐसी हरकतें करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कर भी रहा है। इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें उनसे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे 300 बिलियन डॉलर आप अमेरिका ईरान को देंगे, क्यों देंगे? इसलिए ट्रंप ये अपनी पोस्ट में लिखकर कह रहा है कि ये साफ तौर पर झूठी खबर है, हमने कोई भी 300 बिलियन डॉलर की ईरान के साथ बात नहीं की है। अब तीसरी रिपोर्ट्स आती है जेरूसलम की तरफ से। जेरूसलम पोस्ट और फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान सीज़फायर एग्रीमेंट के प्लान करता है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फ़ंड बनाने पर विचार कर सकता है। ये फ़ंड फाइनल एग्रीमेंट के बाद बनाया गया ताकि ईरान की एनर्जी रिसोर्स में इन्वेस्ट को
अट्रैक्ट किया जा सके। ईरान लंबे समय से इस पैसे को कंपनसेशन फ़ंड मुआवजा कह रहा है ताकि 28 फरवरी से शुरू हुई इस युद्ध का नुकसान भरपूर हो सके। ईरान का ये अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि ईरान इस 300 बिलियन डॉलर का अपना नुकसान मुआवजा बोल रहा है, यानी जो अमेरिका को हमें देना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस मुआवजे को कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, हम बिजनेस करने के लिए ईरान को 300 बिलियन डॉलर देंगे। यानी ओपनली तो नहीं कहा है लेकिन बातों में जो लग रहा है। लेकिन ईरान कहता है कि ये हमारा मुआवजा है, ये हमारा कॉम्पनसेशन है, लेकिन अमेरिका कहता है ये इन्वेस्टमेंट है। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है अपने अपने लोगों की सेफ्टी को लेकर। ईरान अपने लोगों को ये दिखाना चाहता है कि हमने अमेरिका से 300 बिलियन डॉलर का नुकसान कंपनसेशन मांग लिया, जो उसने हमारा नुकसान किया था, हमने अमेरिका से उसका पैसा वसूल कर लिया है। मतलब ये ईरान अपने लोगों को दिखाना चाहता है। और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को ये नहीं दिखाना चाहता कि हमने अमेरिका पर हमले किए, हमने ईरान पर हमले किए, ईरान का नुकसान किया और फिर उसका पैसा हमें ही देना पड़ा। मतलब वो भी अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमने एक युद्ध किया और उसमें जीत कर वापस आ गए, और हमने कोई भी पैसा ईरान को नहीं दिया जो ईरान हमसे मांग रहा था। दोनों अपनी अपनी सेफ्टी, अपने अपने लोगों की सेफ्टी और अपनी अपनी इमेज, अपनी अपनी ईगो को लेकर इस जंग को खेल रहे हैं, जिसमें नुकसान आम लोगों का हो रहा है। अब अगली रिपोर्ट्स ये आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि रिटर्न्स रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका उनके साथी देश ईरान के लिए एक बड़ी इकोनॉमी डील डेवलपमेंट प्लान का काम करेंगे, जिसकी पूरी डिटेल 60 दिनों की बातचीत के दौरान तय होगी, ताकि साथ ही ईरान का दावा ये है कि 14 पॉइंट्स वाला MOU ड्राफ्ट में उनका फ्रीज़ किया गया 24 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज़ करना भी शामिल होगी, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर बातचीत के दौरान से पहले ही ईरान को एडवांस में दिए जाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि ईरान बातचीत करने से पहले ही 12 बिलियन डॉलर क्यों मांग रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर ईरान ये भी चाहता था बातचीत हो जाएगी फिर मांगो